क्या हुआ सरपंच जी, आप बिना बताए हमारी हवेली में सब कुछ ठीक है ना? जी, बात ही कुछ ऐसी थी कि बिना बताए आपको आना पड़ा बाप जी। वो 20 तारीख नज़दीक आ रही है और इस बरस वीरेंद्र भैया के जन्मदिन पर हम हमारे तारनहार के रूप में वीरेंद्र भैया को पगड़ी सब पहनाने वाले थे और इस गांव के उत्तराधिकारी बनाने वाले थे। लेकिन दुर्भाग्य से अब वो इस दुनिया में तो नहीं रहे, तो किसी को तो ये पद संभालना पड़ेगा ना। बहुत समय से ये गद्दी खाली है, लेकिन अब किसी को तो इस जिम्मेदारी को उठाना पड़ेगा ना। क्यों माँ जी? फिर कामिनी जी आएंगे तो उधर कुछ बोल रही हैं वो, बस कुछ नहीं बोला और देखा दरवाजे पे आए, हर हर महादेव। और उन्होंने संदूक खोला, उसमें से पगड़ी निकाली। देखिए अभी हमने निकाला, हाथ में लिया, कंटिन्यू। इस पगड़ी पर लगा ये हीरा देख रहे हैं सरपंच जी, आज इस हीरे की कीमत कोहिनूर से कम नहीं होगी। अंग्रेजों ने भी इसे हमारे पूर्वजों से छीनने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। तो आप ये भी समझते होंगे कि ये अनमोल हीरा जिसके सर पर भी शोभा बनेगा, वो इस गांव की बागडोर संभालने के योग्य होना चाहिए। और हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस परिवार में अगर कोई योग्य है तो वो हमारा पोता रुद्र है। तो जैसे कामनी जी, अरे वाह वाह अम्मा जी, आपने तो हमारे दिल की बात ही बोल दी। हाँ रुद्र बेटा गांव में कभी रहा नहीं है, गांव की समस्याएं समझता नहीं है, पर क्या हुआ, तो धीरे धीरे सीख लेगा। क्यों सरपंच जी? बोलिए, आप समझ रही हो, ठीक मार रही हैं ये। सरपंच जी ने बोला माफ़ कीजिए अम्मा जी, लेकिन कामिनी जी बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं। वीरेंद्र भैया गांव में सालों से जानते थे, यहाँ के लोगों का दुख दर्द समझते थे, लेकिन रुद्र तो शहर में, शहर में रहने से हमारा रुद्र मन की कोमलता को नहीं भुलाए। गांव वालों की पीड़ा से आज भी उसकी आंखें नम हो जाती हैं। और रुद्र इस जिम्मेदारी में अकेला नहीं होगा, उसका साथ उसकी धर्मपत्नी भी देगी, जो इसी मिट्टी में जन्मी और पली बड़ी है। हमें पूरा विश्वास है कि वो दोनों मिलकर गांव के लोगों की हर संकट में रक्षा करेंगे। तो तय रहा, आने वाली 20 तारीख को रुद्र इस पगड़ी को पहनेगा और आज ही गुरुजी इस पगड़ी का शुद्धिकरण करेंगे कि हमारे बेटे के सामने कोई औकात नहीं है। हमारा बेटा एक मान का हकदार है, अरे लेकिन उसका साथ राजगद्दी पर 2 कौड़ी की लड़की तो हम कभी नहीं बैठने देंगे। इतना बड़ा सम्मान पाने की औकात नहीं है इसकी। तो बुरा लग रहा है गौरी बहुत। उधर से जगदम्बा जी आई, कुलदीप से शादी से पहले तुम्हारी क्या औकात थी उषा? हमारे बही खातों का हिसाब रखता था तुम्हारा बाप, और गांव की बागडोर कौन संभालेगा इसका फैसला एक माम